हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। सभी का पुनः एक बार स्वागत। सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और अच्छे वीडियो लग रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार किए सकें। आज का जो टॉपिक है वह है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। उनमें हम 9th से 12th तक की बात कर रहे हैं। 9th से 12th तक के कुछ महत्वपूर्ण आते हैं जो लिखा जाता है डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कहा जाए वैसे ही करना है आपको। उसमें लिख कर आता है, वाक्य आएगा और वाक्य में लिखा होगा कि आपको उसमें क्या करना है। जैसे हम कहते हैं कि सीता रैन वेरी फास्ट, सीता बहुत तेज दौड़ी। और फिर कहते हैं सीता वॉन दी फर्स्ट प्राइज इन दिस रेस। बहुत अच्छे समझिए। अब ये वाक्य आ गया। इस तरह के वाक्य 9th 10th में आते हैं और 11th 12th में इसी से मिलते जुलते दूसरे वाक्य आते हैं। मैं चर्चा नीचे कर रहा हूं और इसमें आएगा यूजिंग। क्या आएगा? यूजिंग सो दैट, और फिर कहेगा एंड रीराइट द सेंटेंस। ये ध्यान रखिएगा, ये लिख कर आता है रीराइट द सेंटेंस। यूजिंग यानी प्रयोग करना है आपको इस वाक्य में सो दैट का, और रीराइट माने वाक्य को दोबारा लिखना है। ऐसा इसलिए लिया जाता है कैसा ना हो लड़के वाक्य लिखते यहीं पर सो दैट कहीं लगाते, लेकिन उसमें कहता है रीराइट यानी उसको वाक्य को दोबारा लिखना है। यह उतारने की आवश्यकता नहीं है। उतार दो तो अच्छी चीज है। इंग्लिश पेपर बहुत बड़ा नहीं होता, आप निश्चित रूप से इनको उतार सकते हैं। मैं बता दूं, ग्रामर के प्रत्येक पॉइंट को उतारा जाता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आंसर उसका लिखा जाता है लेकिन ग्रामर उतारेंगे। जैसे विकल्प आते हैं, आर्टिकल आते हैं, प्रीपोजिशन आते हैं, डिटरमिनर आते हैं, मॉडल्स आते हैं, उनको आप उतारिए और बीच में जहां पे ब्लैंक्स हो वहां पे अंडरलाइन करके उसको बाकायदे आप भर दीजिएगा। लेकिन कहीं पर भी कैपिटल लेटर का प्रयोग आपको बीच में नहीं करना है। यदि स्टार्टिंग में आता है तो आप जरूर कैपिटल लेटर में पहला लेटर लिखें। इसमें बच्चे 10th के बच्चे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। 80% बच्चे गड़बड़ करते हैं। थोड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो पता है 80 से 90% बच्चे ए कैपिटल और स्मॉल की गलतियां करते हैं। यह मत करिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। इस वाक्य को बनाने के लिए वाक्य हुआ सीता रैन वेरी फास्ट। सीता बहुत तेज दौड़ी, बहुत तेज दौड़ी। फिर कहता सीता वॉन द फर्स्ट प्राइज, सीता ने प्रथम इनाम जीता इन दिस रेस, इस दौड़ में। अब ये कहता बहुत तेज दौड़ी, यानी जब सो दैट का प्रयोग होता है तो बता दें आपको, सो डैश लगता है बीच में। डैश का मतलब है यहां कुछ ना कुछ लगाया लिखा जाएगा, और इसका अर्थ होता है इतना, और फिर डैश की छोटी की। अब कहता सीता बहुत तेज दौड़ी, तो अपन ये कहेंगे सीता इतनी तेज दौड़ी। अब इतनी लग गया ना, इतना, इतनी, इतने, सो माने वही होता है, इतनी तेज दौड़ी। अब ये जो वेरी आता है, वेरी माने बहुत, तो वेरी के लिए हम यहां पर सो का प्रयोग करेंगे क्योंकि वेरी माने होता है बहुत तेज, और इसमें हो जाएगा इतना तेज। तो शाब्दिक अर्थ दोनों का वही होगा। और यहां से वाक्य बनाना प्रारंभ करें, सीता रैन सो फास्ट। अब ध्यान रखिएगा, एक बार और बताऊं मैं आपको इसमें, यहां यदि मेन वर्ब आती हैं तो मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब आए सपोज करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम सो लगाते हैं, फिर मेन वर्ब नहीं लगाते। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, चूंकि पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, तो रैन लगा है, इसलिए यहां पर लिखेंगे सीता रैन सो फास्ट। अब क्या हुआ? सीता इतनी तेज दौड़ी। अब यहां पर लगाएंगे बाद में दैट, इतनी तेज दौड़ी की। अब देखिए सीता दोनों में नाउन एक से दिए हैं,
लेकिन जब हम एक वाक्य बनाएंगे तो दोबारा नाउन का प्रयोग ना करते हुए यहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रोनाउन। और सीता का प्रोनाउन सबको पता है, सीता का प्रोनाउन हो जाएगा सी। ये ध्यान रखिएगा, सीता दोबारा नहीं लिखना है। बार बार मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लड़के दोबारा सीता लिख देते हैं या नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। तो चूंकि ये आपका ये प्रिंसिपल क्लास कहलाएगा, उसके बाद दैट से दूसरा वाक्य जुड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लास, इसलिए आपको दैट के बाद कर्ता को लगाना पड़ेगा। लेकिन एक ही वाक्य में दो बार नाउन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर प्रोनाउन लगा दिया और आगे के वाक्य में कोई चेंज नहीं करना। वॉन द फर्स्ट प्राइज इन दिस रेस। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों से बनते तो हैं, लेकिन थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दिया तो ग्रामर पॉइंट में कहीं पर नंबर नहीं मिलते। पूरा सही है तो पूरे नंबर, और ये थोड़ी भी गलत है तो 0 नंबर। इसमें किसी प्रकार के नंबर का चांस नहीं रहता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे अगला वाक्य कह रहे हैं, अब दूसरा बताता हूं इसे मैं आपको। द ई इज वेरी हार्ड। और फिर कह रहे हैं आई कैन नॉट टेक इट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतना कहें आई कैन नॉट टेक और फिर भी टी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो वाक्य आए और फिर इसमें कहेगा यूजिंग सो दैट। तो आप देखिए यहां पर सहायक क्रिया लगी है इज। क्या लगी है? अर्थ हुआ चाय बहुत गर्म है, मैं इसे नहीं पी सकता हूं, मैं इसे नहीं पी सकता। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कैन नॉट लगा है। वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो आएगा द टी, कैपिटल स्मॉल का। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताऊं, पहला तो कैपिटल बनेगा, लेकिन बाद में बीच में कोई नाम आए, शहर के नाम आए, किसी भी व्यक्ति के नाम आए तो कैपिटल बनाइएगा, लेकिन और लेटर कैपिटल नहीं बनते हैं। द टी, टी के बाद क्रिया आएगी, इज लगाइए इसमें। अब वेरी लगा है तो वेरी इसका भी क्या लगा स्टूडेंट्स? सो हॉट। अर्थ वही हो गया ना, चाय बहुत गर्म है, और यहां हो गया चाय इतनी गर्म है। कितनी गर्म? कि दैट, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता। तो वही चीज आई कैन नॉट टेक इट, इसे नहीं ले सकता या नहीं पी सकता। पीने के लिए, चाय कॉफी के लिए, दूध मिल्क के लिए टेक का प्रयोग ही किया जाता है। ड्रिंक भी लिखते हैं तो इसमें जो आता है वही लिखेंगे। ये ड्रिंक आता था ड्रिंक लिखेंगे, टेक आता है टेक लिखेंगे, लेकिन कॉफी, चाय और दूध के लिए हमेशा टेक का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं ले सकता। अब थोड़ा समझिएगा, ये वाक्य हो गया यूजिंग सो दैट। क्या स्टूडेंट आया? यूजिंग आएगा सो दैट, फिर कहेगा एंड री राइट द सेंटेंस। तो आपको ऐसा वाक्य बनाना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी वाक्य में आता है कभी कभी यूजिंग टू, दो प्रयोग हो गए थे। यूजिंग टू, तो मैं बता दूं इस सो दैट के स्थान में टू का प्रयोग किया जाता है। एक टू होगा टी डबल वाला जो सहायक क्रिया या मेन वर्ग के बाद लगेगा, और एक टू होगा दूसरा जो दूसरे वर्ग को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी दैट के स्थान पर लगेगा। अब देखो इसका कितना सरल बनेगा, अब समझिएगा। ये वाक्य बना लिया, हमने कहते नहीं आता, हम इसको बनाना है। तो यहां पर करता है टी और यहां पर करता है आई, यानी दोनों करता चेंज है। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे द टी एज, ये तो है ही है, सो हॉट जो का क्यों आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। आप समझिएगा, हमने बताया दैट के स्थान में टू लगता है, लेकिन यदि कर्ता चेंज है तो यहां एक शब्द आता है, यहां लगेगा फॉर माने के लिए। अब चाय किसके लिए गर्म है? मेरे लिए है, जरूरी नहीं सबको गर्म। यहां पर यदि आई है तो आई का कर्म लगेगा, यदि वी होता तो वी का कर्म लगता, यू होता तो यू का कर्म लगता, और यदि कुछ नहीं होता
तो सीधे फिर चाय चाहिए होता तो वहां पे इट लगता। ये ध्यान रखना है। फॉर वर्क करता इसका क्या है, मी। आई तो आई का कर्म बनेगा मी। अब क्या हो गया, चाय मेरे लिए अत्यधिक गर्म है। क्या करने में, लेने में। तो यहां पर लगेगा दूसरा टू, और दूसरे वर्ब को जोड़ने में हम कैन नॉट का प्रयोग नहीं करते। यदि ये पास्ट में होता, वाज वर्ब होता, तो यहाँ पे कुड नॉट होता, और यहाँ पर यदि प्रेजेंट है तो यहाँ पर कैन नॉट आएगा। और टू के बाद सीधे क्रिया लगाएंगे। क्रिया के बाद कुछ नहीं लगाना, क्योंकि ये पूरा एक वाक्य बन गया। अभी ये प्रिंसिपल क्लास के साथ सबॉर्डिनेट क्लास जुड़ा था, लेकिन अब हमारा एक वाक्य बना। और ये ध्यान रखिए, आपको लिखेंगे सीधे द टी इज सो हॉट फॉर मी टू टेक। चाय मेरे लिए लेने में या पीने में अत्यधिक गर्म है। सो अत्यधिक, इतना अधिक, इतनी गर्म। चाय मेरे लिए पीने में अत्यधिक गर्म है। तो ये टू का प्रयोग हुआ। यहां पर क्या लगाया अपने, थोड़ा सा ध्यान रखें, सॉरी, यहां पर आपने इसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और ये टू हो गया। टू माने होता अत्यधिक, यानी ज्यादा से ज्यादा। ये तो सो लगा था ना, तो सो के स्थान में क्या लगना है, टू। तो ये ध्यान रखिए, सो के स्थान में क्या लगाया हमने, टू, और दैट के स्थान में क्या लगाया, दूसरा टू, टीओ वाला। ठीक है, इसके पहले यदि यहाँ कर्ता बदले हैं तो हम यहाँ पे औ के साथ कर्म लगाएंगे। एक बार और इसी तरह बता रहा हूं मैं आपको। मालूम आ गया, द मिल्क वाज, द मिल्क वाज सो हॉट, मिल्क अत्यधिक गर्म है, सो हॉट दैट वी कुड नॉट ड्रिंक इट। फिर वही आ गया, दूध अत्यधिक गर्म है, इतना गर्म है कि हम इसे नहीं पी सकते। इसे आया किसके लिए, मिल्क के लिए। अब जब इसको टू टू से लगाएंगे तो इट का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। अच्छे समझिएगा। फिर मैं वाक लिखूं, यहां आएगा द मिल्क वाज। अब देखो यहाँ पे वाज लगाना, यहाँ क्या लग गया स्टूडेंट्स, कुड नॉट। पास्ट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट में बनेगा। यदि पहली तरफ प्रेजेंट में है तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट में ही होगा। वाज इसके सामने आएगा टू हॉट। क्या हो गया, मिल्क अत्यधिक गर्म है, किसके लिए, वी का कर्म क्या होगा, अस। तो किसके लिए गर्म है, हमारे लिए। फॉर वी का कर्म बनाएंगे अस। फिर दूसरा टू लगाएंगे, ये सब कुछ नहीं आएगा ना, ये आएगा, सीधे आएगा ड्रिंक। अर्थ आप समझ गए होंगे। दूध हमारे लिए पीने में अत्यधिक गर्म, ये देखिए, और ये टू लगा। क्लियर है, सभी को क्लियर होगा। इस तरह के जब आप आते हैं तो टू टू से बनते हैं, और जब टू टू से आते हैं तो सो दैट्स भी वाक्य को बनाते हैं। मान लो टू टू से आ गया, मैं एक वाक्य और बता रहा हूं आपको, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। टू टू से भी सो दैट बनाना है, उल्टा सीधा दोनों तरफ से आते हैं। तो टू टू से आए तो आपको सो दैट बनाना है, और यदि आपके सो दैट से आए तो उसको टू टू से बनाइए, जिस रूप में आए। जैसे हम कहते हैं द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। बहुत अच्छे समझिएगा। काफी अत्यधिक गर्म है मेरे लिए लेने में, काफी गर्म है ना। अब इसको कहेगा यूजिंग सो दैट। क्या कहेगा, यूजिंग सो दैट। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम यहां से, फिर ये आएगा काफी। ये देखिएगा, मैंने कहा जब ग्रामर का पॉइंट बनाए तो एक डंडी खींचिएगा, पहले वाक्य लिखें और फिर इसको डंडी खींचे, यानी इसका आंसर हो रहा है काफी। ये ज्यों का त्यों आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब समझिए इसको अच्छे से, इस टू के स्थान में सो का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा सो का, और सो के बाद यहां आएगा हॉट। क्या अर्थ हुआ, काफी अत्यधिक गर्म है। काफी इतनी गर्म है, इसका तो अत्यधिक गर्म है, लेकिन काफी इतनी गर्म है कि क्या स्टूडेंट्स, दैट
अब किसके लिए गर्म है? मेरे लिए। तो यहां इसका कर्ता बनाया जाएगा। मी का कर्ता क्या होगा? आई। मैंने कहा था इस तरफ का वाक्य यदि प्रेजेंट में है तो उस तरफ क्रिया क्या लगेगी? कैन नॉट बनेगा। आई कैन नॉट आएगा। आई कैन नॉट किसके लिए है? टेक। यहाँ टेक आएगा। अब इसके लिए हमें इट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहां लगाएंगे इट। क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। इस तरह से वाक्य आते हैं तो हमें वाक्यों को बनाना है। क्लियर है? ऐसा भी लग सकता है। और देखो आप, द टी was so hot that it could not take। अब देखिए इट शुरू में लग गया है तो यहां अंत में इट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब अर्थ क्या हुआ? चाय इतनी गर्म थी कि इसे नहीं पिया जा सकता था। इतनी गर्म थी तो पिया नहीं जा सकता। यहां सबके लिए, चाय के लिए हो गया। अभी मैं कर्ता के लिए बता रहा था, लेकिन यहां सबके लिए हो गया। अब यहां फॉर का प्रयोग नहीं होगा। सीधे क्या बनेगा? द टी वॉज टू हॉट टू टेक। पीने में गर्म है। क्या कहेंगे? देखिए फिर से, द टी वॉज टू हॉट टू, और सीधे आएगी क्रिया इसके बाद टेक। बस दैट्स ऑल। चाय अत्यधिक गर्म है पीने में या लेने में। अब देखिए इसमें यदि यहां पर कर्ता नहीं बदला, ये इट किसके लिए है? चाय के लिए। तो हमें फॉर के साथ कर्म नहीं लगाना है, सीधे चाय के लिए इट आया है। तो आने वाले जब टू से वाक्य बनाते हैं तो पूरा कर्ता के साथ जो क्रिया और नॉट आती है उसे हटा दिया जाता है। ये आपका टू और सो दैट का प्रयोग आपको बहुत अच्छे से समझना है, बारंबार करना है। मैं कुछ वाक्य लिखूंगा, आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। अभी मैं कुछ वाक्य आपको कर दूंगा जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आते हैं, वो मैं वाक्य बताऊंगा। और इसके बाद अगला प्रयोग अभी आपको फिर कल में बताऊंगा कि अगले प्रयोग कौन से हैं। अगला प्रयोग मैं पढ़ाऊंगा आपको नो सूनर देन और एज सून एज। एक बताऊंगा इफ और अनलेस। ये परीक्षा में बहुत आते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो आप इसको वीडियो को हमारे सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से कमेंट में पूछें, यदि कोई चीज आप समझ नहीं आती कमेंट करें, हम आपके कमेंट का पूरा जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।